नमस्कार विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल के महान संत कवि या निर्गुण कवि, निर्गुण संप्रदाय से संबंधित जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को दो भागों में बांटा है। उसमें निर्गुण कवि और सगुण कवि, और निर्गुण में भी ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास का आपके पाठ्यक्रम में जो शब्द के अंतर्गत पद शामिल है उसका अध्ययन करेंगे। यह जो पुस्तक है उसका नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ, यह आपके पाठ्यक्रम में है और इसके संपादक है डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल। जब आपके सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है तब आपको इसका जिक्र करना होता है कि हमारे पाठ्यक्रम संदर्भ में हमारे पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन कविता पाठ से यह उद्धृत है या लिया गया है या अवतरित है। पहला पद जो आपके हैं, कबीरदास ने दोहे और पद लिखे हैं और यह पद शब्द के अंतर्गत शामिल है। कबीरदास का ये जो आपके पाठ्यक्रम में पहला पद है वो है, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार, तनरत करी मैं मनरत करी, पंचतत्व बराती, राम देवो मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माते, शरीर सरोवर बेदी करिहूँ ब्रह्म वेद उचार, राम देव संग भंवरी लेहूँ धनी धनी भाग हमार, सूर 33 कौतिक आए मुनिवर सहज 88, कहें कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास इस पद में अपने प्रियतम के साथ, जिसे कह सकते हैं हम परमात्मा, जिसे आत्मा से परमात्मा का मिलन, कबीर यहाँ परम पुरुष से अपने आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक द्वारा करते हुए कहते हैं। आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह का रूपक दिया है। विवाह में जिस प्रकार दो आत्माएं परस्पर मिलती हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी कबीर स्वयं को दुल्हन मानता है और परमात्मा को या ईश्वर को दुल्हा मानता है और उनके साथ विवाह करते हैं। तो इस विवाह की क्या अलौकिकता है वह इस पद में स्पष्ट दिखलाई दे रही है। इसमें कबीर की रहस्य या रहस्यवाद की भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, यहाँ दुल्हनी सौभाग्यवती स्त्रियों को कहा गया है जो ईश्वर के प्रेम में निमग्न जीवात्मा रूपी वधुएं हैं, जो मंगल गान कर रही हैं। ये मंगलाचार क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान में गाए जाने वाले मांगलिक गीत हैं। हम घरी आए हो राजा राम भरतार, हमारे घर में राजा राम भरतार आए हैं। कबीर कहते हैं, दुल्हनी हे सौभाग्यवती स्त्रियों, तुम विवाह के मंगल गीत गाओ, आज मेरे घर पर स्वामी परम प्रभु आए हैं। यहाँ राम का नाम लिया गया है, पर कबीर के राम वो नहीं है जो तुलसी के राम हैं। यह निर्गुण शाखा से संबंधित है और यह ईश्वर को अवतार लिया हुआ नहीं मानते हैं। यह ईश्वर को घट घट में विराजमान मानते हैं। यह ईश्वर को सबके हृदय में या हर कहीं उपस्थित मानते हैं।
ये निर्गुण है, निराकार हैं, बिना माता पिता का हैं, हर कहीं मौजूद है। वह परम प्रभु या परमात्मा के लिए लिखते हैं, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत्व बराती। मेरी आत्मा प्रभु भक्ति में परिपक्व है। स्वयं प्रभु मेरे द्वार पर अतिथि बनकर आए हैं। मैं उनका स्वागत पति रूप में ही वर्ण कर करूँगी। मैं अपने शरीर को, मन को उनके प्रेम में तन रत करी, तन यानी शरीर, और मन रत करी हूँ, और पंच तत्व बराती। पंच तत्व माने हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश। यह सब बराती बनकर आ रहे हैं, अर्थात उनको साक्षी मानकर शरीर रूपी कुंड की वेदी पर प्रभु के साथ विवाह संबंध में बंध जाऊंगी मैं। यह कबीरदास की इच्छा है और ये एक दृश्य उपस्थित हो रहा है इस विवाह का। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। भरतार यहाँ पति है और पाहुने यहाँ अतिथि है या पति कह सकते हैं। जोबन का मतलब यौवन होता है, जवानी होता है, पर यहाँ पर प्रेम भाव से परिपक्व कह सकते हैं। भक्ति और प्रेम का अटूट रिश्ता है। माती का यहाँ अर्थ है मतवाली। मैं जोबन में मतवाली हो रही हूँ, यह अर्थात मैं उनके प्रेम भाव में लीन हो रही हूँ। आगे वो कहते हैं, शरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्म वेद उच्चार। इस विवाह के संस्कार पर स्वयं ब्रह्म वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। मैं शरीर सरोवर वेदी करी हूँ। शरीर रूपी कुंड या शरीर रूपी सरोवर को अपनी वेदी बना लूँगी और स्वयं भगवान ब्रह्म, इनका ब्रह्म मंत्र जो बोले जाते हैं वैवाहिक अनुष्ठान के समय, उनका स्वयं उच्चारण करेंगे। आगे वे कहते हैं, रामदेव संगी भंवरी लेहूँ धनी धनी भाग हमार। यही रामदेव, राम के साथ, परमात्मा के साथ मैं फेरे लूँगी, भंवरी लूँगी, और यह मेरा सौभाग्य है। तो अब आगे जो कबीरदास वर्णन करते हैं कि वैवाहिक अनुष्ठान जैसे हो रहा है और उसको देखने के लिए कौन कौन आया है। सूर 33 कोतिक आए मुनिहर सहस 88। यहाँ कहते हैं कि 33 करोड़ देवता और 88 सहस मुनिवर उनके वैवाहिक अनुष्ठान में आत्मा व परमात्मा के मिलन के समय, या दुल्हन और दुल्हा जो परमात्मा हैं और दुल्हन कबीरदास हैं, उनसे आशीर्वाद देने के लिए 33 करोड़ देवता और 88 सहस्र हजार मुनि जो है वो आए हैं। यहाँ कोतिक का अर्थ 33 करोड़ है, लेकिन मुंशीराम शर्मा ने कोतिक का अर्थ कौतुक करते हुए 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा इंद्र और प्रजापति को 33 देवता माना है, और भगीरथ मिश्र इसको कोतिक को करोड़ मानते हैं। तो कुछ लोग 33 देवता मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं 33 करोड़ देवता। तो इस उत्सव में शामिल होने के लिए, ये भी कह सकते हैं सूर 33 कोतिक, तो शामिल होने के लिए सब आए हैं। कबीर कहते हैं कि इस प्रकार कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी जिसका विनाश नहीं होता है, जो बिना आकार का, बिना रंग का, बिना रूप का हर घट में व्याप्त है। उस परमात्मा के मिलन से, उस अविनाशी परम प्रभु से विवाह सूत्र में जोड़कर इस संसार से आ रहे हैं। इस प्रकार कबीरदास कि हम यहाँ से ब्याह करके उस परमात्मा
को दुल्हा मानकर उनके साथ जा रहे हैं, उस अविनाशी पुरुष के साथ। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो आत्मा है वो परमात्मा से उसका विवाह हो रहा है और कबीरदास वो आत्मा उनके साथ जा रही है। वो अद्वैत की स्थापना, वह अद्वैत हो रही है, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। तो इसमें आध्यात्मिक मिलन, दार्शनिक भावना और रहस्यवाद की सशक्त अभिव्यक्ति कबीरदास के काव्य में दिखाई देती है। यहाँ अच्छे रूपक दिया गया है अलंकार, और वैवाहिक जो है इसमें परमात्मा और आत्मा का मिलन, विवाह वर्णन को रूपक द्वारा दिखाया गया है। कबीरदास निर्गुण थे, फिर भी इन्होंने मुनियों, देवताओं, राम आदि नाम लिए हैं। तो इससे हम यह अर्थ नहीं लगा सकते कि वह सगुण हो गए। यह ईश्वर से परम मिलन की अद्भुतता दिखाने के लिए कबीरदास ने इनका जिक्र किया है, क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक और परंपरा में समृद्ध हैं, उपस्थित हैं। अच्छी तरीके से संप्रेषण के लिए या लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ऐसे रूपक या ऐसे प्राचीन विचारधारा या कह सकते हैं कि प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाना, तो इन्होंने बखूबी निभाया है। और अलौकिक विवाह वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है। इस पद में जो है वो राग गोड़ी है, अलंकार मैंने रूपक का है, व्यतिरेक है, अनुप्रास है, और गेयता और पद आकर्षक है। और कबीरदास की भाषा जो है वो सदुकड़ी है या पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें 4-5 भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। और जो कला पक्ष के अंतर्गत कुछ बातें ये भाषा, अलंकार, छंद आदि के बारे में लिखा जाता है। तो यह राग गोड़ी और पद शैली में यह रचना हुई है। तो इस प्रकार यह आपका एक पद पूर्ण होता है। बाकी वाला हम बाद में अध्ययन करेंगे क्रमशः। आप ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब चैनल पर जुड़ें और इसे अच्छी तरीके से पढ़ें। मैंने पहले भी चर्चा की है, और बाद में भी जब पद पढ़ेंगे तो सप्रसंग व्याख्या जो आपके पाठ्यक्रम में आती है वो किस प्रकार से करनी है वो भी आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।